जय माता दी। शरद नवरात्र का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है, जो अश्विन मास में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। नवरात्रि का यह रूप विशेष रूप से शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इसे पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि नवरात्रि का यह समय साधकों के लिए ध्यान, तप और साधना का प्रमुख अवसर माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि प्रमुख हैं। यह पूजा शक्ति प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए की जाती है। धार्मिक दृष्टि से शरद नवरात्रि देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। कथा के अनुसार इस समय माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसीलिए इसे विजय का पर्व भी माना जाता है। इन 9 दिनों के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है। परिवार और समाज में शांति। शरद नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माना जाता है जो व्यक्ति इन 9 दिनों में श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दौरान उपवास और सात्विक आहार का विशेष महत्व होता है। उपवास करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और साधक और मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपवास के माध्यम से साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है और आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शरद नवरात्रि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा और उत्तर भारत में रामलीला का मंचन इस पर्व को और भी विशेष बनाते हैं। इस सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोग आपस में जुड़ते हैं और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। शरद नवरात्रि केवल धार्मिक पूजा का पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मशक्ति, भक्ति और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को शुद्धता और सकारात्मकता से भर सकते हैं। माता शैलपुत्री की संपूर्ण कथा और उनके महान शक्ति और तप का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का रूप पहले दिन के नवरात्रि की देवी का रूप माना जाता है और उनका यह रूप सभी देवियों से सबसे प्रमुख स्थान रखता है। शैलपुत्री का जन्म एक पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। पूर्व जन्म की कथा। माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती भगवान शिव की पत्नी थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव से क्रोधित थे। देवी सती अपने पति के बिना यज्ञ में गई, जहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती के इस बलिदान ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद देवी सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में भी उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। वह एक सफेद बैल नंदी पर सवार रहती हैं, जो धर्म शक्ति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और शक्ति का पराक्रम का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है, जो कि शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को जीवन में शांति, शक्ति, संतुलन प्राप्त होता है। माना जाता है कि उनकी आराधना से मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयां और कष्ट समाप्त होते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक को मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शैलपुत्री माता का पूजन करने से साधक के भीतर साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से साधक जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। जय माता दी।